हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ट टच स्टोरी। आज मैं आपके लिए बेहद खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का टाइटल है शैतानी हवेली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आरब गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बजे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20-25 बार ट्राई करने पर भी गाड़ी स्टार्ट न हो सकी। गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम था, इसलिए वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरब ने मोबाइल चेक किया, पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी के पिछले सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, हे मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी है और मैकेनिक के बिना गाड़ी ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ा उठी। आरब, तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरब बोला, खरीद लेंगे माता रानी। आप अपना हैंडबैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वह आवाज़ें काली रात को और भी डरावना बना रही थीं। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरब, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर आरब कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की और आवाज़ से डर के मारे मिताली आरब के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरब के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नहीं नज़र आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आरब ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और नहीं उन्हें कोई आवाज़ की थी। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठ के एक आदमी शाही अंदाज में सिंगार पी रहा था। आरब बोला, सर, हमारे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हम अपने दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपका फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन ऊपर आखिरी कमरे में है। आरब ने उन्हें पहले अपने बारे में बताना ही सही समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरब है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरब और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। सब में एक बात बिल्कुल अलग थी, फ़ोटो फ्रेम में कोई भी फ़ोटो नहीं था, सभी फ़ोटो फ्रेम खाली थे। फिर आरब और मिताली
दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन मिंटू को फ़ोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी जहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सारी की सारी फ़ोटो फ्रेम खाली थी। उन्हें ये सब बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से कोशिश करें या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। मिताली और आरब कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 पे आरब की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरब की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी हुई थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरब, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद अब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब वह दोनों शैतानी हवेली में कैद हो चुके थे। आरब और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरी की चादर से सब कुछ ढक लिया। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।